दोस्तों ये जो मेरी वीडियो होने वाली है, वीडियो मेरी 11th कॉमर्स के दोस्तों के लिए होने वाली है, जहां पे आज के इस वीडियो में मैं आपको 11th कॉमर्स के बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का कंप्लीट रोड मैप बताने वाला हूं कि किस तरीके से आपको इस सब्जेक्ट को कैरी करके लेके चलना चाहिए और किस तरीके से कौन सा सब टॉपिक कब करना चाहिए। इन सारी चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं। साथ ही साथ आपको और क्या चीजें करनी चाहिए, इन सारी चीजों के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली चीज यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे पूरा अभी मोस्ट ऑफ द जो कॉलेजेस होते हैं उनका जो फाइनल एग्जामिनेशन होता है वो ऑलमोस्ट फरवरी के मंथ में क्या कंडक्ट किया जाता है। एक्चुअली अगर मैं बात करूं स्टैंडर्ड एकेडमिक पैटर्न के हिसाब से तो आपकी जो एग्जामिनेशन है वो मार्च के मंथ में कंडक्ट करनी चाहिए, लेकिन बहुत सारे कॉलेजेस जो होते हैं 12th कॉमर्स के एग्जामिनेशन के पैरेलली भी क्या कंडक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चलो मैं एक एक करके चीजें यहाँ पे आपको समझाता हूँ, चीजें क्लियर करते हैं। ठीक है, अब टोटल अगर हम बात करें तो जुलाई में, ठीक है, हमारे टोटल जो चैप्टर्स हैं उन सभी के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। टोटल 10 चैप्टर्स हमारे पूरे बुक कीपिंग अकाउंटेंसी इस सब्जेक्ट में निकल कर आते हैं, जिसमें से अगर मैं बात करूं जुलाई का महीना कल से स्टार्ट होने वाला, तो आपको सबसे पहला जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी और मीनिंग एंड फंडामेंटल ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग करना चाहिए। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो इन दो चैप्टर्स को सबसे पहली प्रायोरिटी देना, क्योंकि देखो अगर आपके कॉलेजेस में यूनिट टेस्ट एग्जामिनेशन होती हैं तो यूनिट टेस्ट एग्जामिनेशन में जो सबसे पहला जो चैप्टर पूछा जाएगा वो यही दो चैप्टर्स का पूछे जाएंगे आपकी एग्जामिनेशन में। इसलिए मैंने आपको सबसे पहला टारगेट यही दिया कि आपको क्या करना चाहिए, आपको ये दो चैप्टर्स को सबसे पहले कवर करना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया है तो जरूर से ज्वाइन कर लेना, और चाहते हो कि मैं आपके लिए यूट्यूब पे और आप पे भी सीरीज लेकर आऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता देना। और वहीं अब अगस्त के मंथ में अगर मैं बात करूं तो अगस्त में आपको दो चैप्टर्स पे ध्यान देना है, जर्नल एंट्री और लेजर पे आपको ध्यान देना चाहिए। जहां पे जर्नल एंट्री आपके अकाउंटेंसी का आपका ABCD है। ठीक है, अगर आपको जर्नल एंट्री नहीं आती होगी तो बड़ा ऑब्वियस बात है बाकी सारी चीजों में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, 12th में प्रॉब्लम होगा, सीए करोगे, आगे सीए करोगे, ग्रेजुएशन करोगे तो वहां पे भी आपको दिक्कत क्या आ सकती है। वहीं पर अगर मैं बात करूं सितंबर के मंथ में, तो सितंबर के मंथ में आपको सब्सिडायरी बुक पे क्या ध्यान देना चाहिए। और मैं एक चीज यहाँ पे कह रहा हूं कि जब भी कोई भी टॉपिक कर रहे हो तो उसमें ऐसे कोई भी डाउट मत छोड़ना। ठीक है, और ये जो हेजिटेशन होती है ना आपके अंदर कि मुझे ये नहीं आता, मैं ये कैसे पूछूं, मुझे ये चीज नहीं समझ में आ रही है, मैं कैसे पूछूं, अगर मैं पूछूंगा तो लोग मुझ पे हंसेंगे, ये जो चीज है ये चीज सबसे पहले दिमाग में से निकाल के हटा देना। क्योंकि देखो 11th कॉमर्स आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। इवन तो मैं भी जब मेरे 10th स्टैंडर्ड में था तो मैं भी बहुत शाय था, मैं बहुत ज्यादा ऑकवर्ड रहता था, ऑकवर्ड फील करता था। ठीक है, डाउट पूछने में सारी चीजें, लेकिन ये जो मेरी हेजिटेशन थी मैंने मेरी 11th कॉमर्स में निकाल के फेंक दिया, और उसी का नतीजा आज जो भी कुछ मैं कर रहा हूँ, जो मेरे लाइफ में कर रहा हूँ, वो उसी हेजिटेशन को निकाल के फेंकने का नतीजा। शायद आज भी मैं अगर हेजिटेट कर रहा होता तो शायद मैं यहाँ नहीं होता, जो चीजें मैं कर रहा हूँ वो मैं नहीं कर रहा होता। समझ में आ गया आपको? आपका जो 11th है उसमें आपको आपका जो कॉन्फिडेंस डेवलप करना पड़ेगा, वरना डर डर के कितने दिन तक जियोगे। ठीक है, अक्टूबर के मध्य में आपको दो चैप्टर्स करनी चाहिए, आपको BRS और डेप्रिसिएशन पे ध्यान क्या देना चाहिए भाई। नवंबर के मंथ में अगर मैं बात करूं देखो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पे ध्यान देना है, साथ ही साथ आपको फाइनल अकाउंट्स ऑफ प्रोप्राइटरी कंसर्न पे ध्यान देना है। फिर वहीं दिसंबर के मंथ में अगर मैं बात करूं आपको सिंगल एंट्री सिस्टम पे ध्यान देना। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान दे रहा हूँ, ध्यान देने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात क्या है, आपका जो पहला चैप्टर है, सॉरी जो नौवां चैप्टर है फाइनल अकाउंट्स ऑफ द प्रोप्राइटरी कंसर्न, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। अभी ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, और इस चैप्टर पे बहुत ज्यादा ध्यान देना। देखो चैप्टर्स बता रहा हूँ, जर्नल हो गया, लेक्चर हो गया, ठीक है, फिर आपका ये हो गया फाइनल अकाउंट्स हो गया, ये चैप्टर्स ऐसे चैप्टर्स है ना जो आपको 12th में भी क्या काम आने वाले। ठीक है, तो इनको बहुत ही स्ट्रांगली करना। अब ये नहीं कह रहा हूँ कि बाकी चैप्टर्स को छोड़ देना, बाकी चैप्टर्स पे भी ध्यान देना है, लेकिन इन चैप्टर्स में अगर कोई भी डाउट है, कुछ भी इशू है, प्लीज रेक्टिफाई क्लैरिफाई करो। अब जनवरी का मंथ में आपको कंप्लीट आपके रिवीजन और PYQs और सैंपल पेपर्स को सॉल्व करने पे ध्यान देना है। और फरवरी के मंथ में अगर मैं बात करूं, फरवरी के मंथ में आपका जो फाइनल रिवीजन और मॉक टेस्ट वाला होगा, ठीक है, इस पे आपको क्या ध्यान देना होगा। अब यहाँ पे कुछ चीजें मैं जो बता रहा हूं इन चीजों को बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि ये सब चीजें अगर आपने ये गलतियां की तो मैं बोल रहा हूं कि आप बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में जाओगे। सबसे पहली चीज है बिल्ड स्ट्रॉन्ग बेसिक। आपको आपके 11th से ही आपका जो बेसिक है, आपका जो फाउंडेशन है, पानी देना मुझसे, ठीक है, फाउंडेशन है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रखना है। क्योंकि अगर आपने 11th में कुछ गड़बड़ कर दी तो मैं आपको कह रहा हूं इसका जो भुगतान है आपको सिर्फ 11th में नहीं 12th में करना पड़ेगा, ग्रेजुएशन में करना पड़ेगा, CA की एग्जामिनेशन में करना पड़ेगा, या फिर फाइनेंस में MBA कर रहे हो वगैरह वगैरह जो भी कर रहे हो कॉमर्स में, उन सभी में आपको क्या इसका भुगतान करना पड़ता है दोस्तों। समझे? तो ध्यान से इस चीज को ध्यान रखना।
फिर साथ ही साथ जो भी अकाउंटेंसी होगी, उस बुक कीपिंग अकाउंटेंसी की जो एंट्री से कभी भी रट्टा नहीं मारना। बहुत सारी जगह पे आपको बोला जाएगा ये वाली एंट्री याद करके रखो, ले ये वाली एंट्री रट्टा मार लो, नहीं, आपको रट्टा नहीं मारना। आप पूछो ये एंट्री आई है तो ये एंट्री आई कैसे, ये एंट्री आई है तो ये एंट्री निकली किस तरीके से, ये चीज का सवाल आपको क्या पूछना चाहिए और आपको पूछने ही आपका हक बनता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, प्रैक्टिस डेली। अब अकाउंटेंसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप हफ्ते में 1 दिन 2 दिन करोगे तो नहीं चलने वाला, आपको रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करोगे तभी आपके अंदर वो एक्यूरेसी आएगी और वो जो कॉन्फिडेंस है वो आपका बिल्ड होता हुआ दिखाई देगा। रिवाइज वीकली, अब यहाँ पे क्या बोला है, वीकली रिवाइज करना, मतलब मैं लेकिन यहाँ पे आपको बोलूंगा, देखो डेली बेसिस पे रिवीजन करना जरूरी है। हाँ, अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में डेली बेसिस पे रिवीजन करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसलिए यहाँ पे वीकली दिया है। बट व्हेन आई डू टॉक अबाउट थियरी सब्जेक्ट्स, तो वहां पे मैं आपको 10-15 मिनट रोज का बोलूंगा कि रोज का जो जो टॉपिक पहले हुआ है उसको रिवाइज करो। हमेशा ध्यान रखो कि जो सिलेबस है वो समय से पहले कंप्लीट कर लो। ये नहीं कि आपका जो एग्जामिनेशन होने वाला है वो 10 दिन बाद होने वाला है, आप 9 दिन बाद तक आपका सिलेबस चलता रहे, नहीं। आपको ये ध्यान है 10 दिन बाद आपका सिलेबस एग्जाम होने वाला है, तो आपको 10 दिन पहले ही आपका जो सिलेबस है कंप्लीट कर लेना है, जिससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। फिर अगर मैं बात करूं, आपको आपकी जो एक नोटबुक है वो मेंटेन कर लेनी है। देखो अकाउंटेंसी में टोटल 3 बुक बनानी है। पहली बुक आपको ये बनानी है कि जो भी आपके स्कूल कॉलेजेस में जो नोट्स लिखे जाएंगे वो नोट्स लिखना है आपको। दूसरी चीज आपको ये बनानी है, जो नोट्स लिखाए जाएंगे मतलब जो सम सॉल्व कराए जाएंगे उन सम को होमवर्क बुक में करना है। और फिर एक और प्रैक्टिस बुक बनानी है, उस प्रैक्टिस बुक में धड़ाधड़ क्या कर सकते हो। प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना, प्रेजेंटेशन मैटर करता है। स्टार्टिंग से ही पेपर प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना, आंसर्स जो प्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है, जो टेबल्स बना रहे हो उनको बहुत ही अच्छे से बनाना। क्यों पता है क्या, जो हैबिट स्टार्टिंग से ही बन जाती है वही एंड तक रहती है। और ये चीज का जो सामना है वो आपको 12th में भी करना पड़ेगा, और उसकी प्रैक्टिस अभी से करोगे तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप बहुत ज्यादा प्रो हो जाओगे। ठीक है, थियरी स्किप नहीं करना। अकाउंटेंसी में एक सबसे मेजर गलती होती है कि बच्चे थियरी स्किप करते हैं और इसी की वजह से उनके जो 20 मार्क्स के जो ऑब्जेक्टिव्स में जो मार्क्स है वो कम हो जाते हैं। समझ में आ गया। फिर उसके बाद अगर बात करूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना जरूरी बन जाता है। ठीक है, आपकी जो गलतियां हो रही है, ठीक है, पेपर सॉल्व करो। पेपर्स अब आपको कहाँ मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के आपके कॉलेज की लाइब्रेरी में मिल जाएगा। ठीक है, उस कॉलेज की लाइब्रेरी में जाओ, प्रीवियस ईयर के पेपर निकालो, उनको सॉल्व करो, सॉल्व करके अपने टीचर के पास जाओ, उनसे चेक करवाओ और उन जो गलतियां बता रही उस गलतियों को क्या आप करो, एनालाइज करो, उसको सुधारने की कोशिश करो। ठीक है, फिर आता है टाइम मैनेजर। अब लास्ट में क्या होगा पता है क्या, लास्ट में आपका पेपर होगा, 5-6 बड़े बड़े सम होंगे जो सॉल्व करने होंगे, जो उस पर्टिकुलर टाइम में अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करते हो, अच्छे से सॉल्व नहीं करते हो तो वहां पे क्या हो पाएगा, आपका जो टाइम है वो मैनेज नहीं हो पाएगा। ठीक है, जो टाइम है मैनेज नहीं हो पाएगा। फिर उसके बाद प्रैक्टिस फुल लेंथ पेपर। जी हाँ दोस्तों, वही चीज है कि आप जब पीवाई को सॉल्व करें तो वहां पे आपके फुल लेंथ पेपर आपको 2 से 3 सॉल्व कर लेने चाहिए, जिससे आपको एक आइडिया आएगा कि आपको कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, कितना कौन से क्वेश्चन में सबसे ज्यादा टाइम लग रहा है, कौन से क्वेश्चन में सबसे कम टाइम लग रहा है, कहाँ पे अटक रहे, ये चीज पड़ेगी। और देखो यहाँ पे अब स्पीड से भी ज्यादा सबसे पहली चीज आपको कहाँ पे फोकस करना है, सबसे पहले आपको एक्यूरेसी पे फोकस करना है। क्या करना है, एक्यूरेसी पे फोकस करना है। चाबी के लिए कॉल आया था ना, उनको बोलना आपने बताया था यार, मैं बात करता रहूँ। ठीक है, फिर उसके बाद नरेशन वगैरह जो भी लिखना है, जैसे जर्नल में, लेक्चर में जो नरेशन लिखना है उनको बहुत प्रॉपर लिखना है। ठीक है, और कोई भी जो चैप्टर आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा या फिर कोई जो सम अगर डिफिकल्ट लग रहा है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी उनको स्किप मत करना, उन पे काम करना और उसको सॉल्व करने की कोशिश करना। समझ में आ गया। तो यहाँ पे मैंने आपको पूरी की पूरी चीजें बता दी, होप सो यहाँ पे पूरी चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलिए, अगर और भी कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना, आपके लिए और ऐसी वीडियोस में लेकर आऊंगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।